मित्रों नमस्कार। सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह। 1999 की बात है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। दिसंबर का महीना था। आईसी 814 विमान को अपहृत कर लिया गया था भारतीय आकाश में। यानी नेपाल के त्रिभुवन हवाई अड्डे से भारतीयों को लेकर के चला था वह विमान 176 लोगों को। और जब भारत के आकाश में पहुंचा तो उसको जो है पाकिस्तान के आतंकवादियों ने उसको अपहृत कर लिया और कहा लाहौर लेकर चलो। उस समय जो चालक था उसने कहा कि फ्यूल कम है, यानी इसमें ईंधन कम है। तो फिर कहा गया कि आप अमृतसर हवाई अड्डे पर उतार दीजिए, और वहां से 45 मिनट में ईंधन लेकर के वह उड़ान भर गया, चला गया लाहौर, पाकिस्तान। विवाद हुआ। वहां की कमांडो जो है हवाई अड्डे की ओर पहुंची और वह तत्कालीन डीजीपी ने कहा, केंद्र से संपर्क किया तो बताया गया गोली मत चलाओ, बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। और वह सफलतापूर्वक विमान वहां पर कमांडो की उपस्थिति के बावजूद लाहौर चला गया। बड़ी विफलता मानी गई अटल बिहारी वाजपेयी की। और 2004 में अन्य कारणों के अलावा ये भी एक कारण था अटल बिहारी वाजपेयी के सत्ता से बाहर होने का। बाद में समझौता हुआ। आतंकवादी लाहौर से दुबई गए, दुबई से फिर कंधार गए, यानी अफगानिस्तान, जहां जहां तालिबानियों का राज था। निगोशिएशन शुरू हुआ, समझौता शुरू हुआ। उन लोगों ने कहा 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर दीजिए और हमारे 20 खूंखार आतंकवादियों को छोड़ दीजिए, जिनको आपने गिरफ्तार कर लिया है, जो कश्मीर की जेल में बंद है। खैर, समझौता वार्ता में यह तय हुआ कि 3 मोस्ट वांटेड आतंकवादी जो कश्मीर की जेल में बंद थे उनको लेकर के यहाँ के विदेश मंत्री उस समय थे जसवंत सिंह, वो विमान से लेकर गए और उन्होंने कंधार छोड़ा और अपने यात्रियों को उसी विमान से लेकर के लौट आए। बात आई गई, समाप्त हो गई। चुनाव भी हार गए। करीब 25 साल बाद उस पर एक फिल्म आ रही है। अनुभव सिन्हा है और छाबड़ा जी है। उन्होंने इस पर एक फिल्म बनाई, आईसी 814 कंधार हाईजैक। तोड़ मड़ोड़ करके फिल्म बनाई गई। तथ्यों को गलत परोसा गया। उसमें यह भी कहा गया कि वहां पर विमान में घुस गए थे पंजाब के कमांडोज, लेकिन तत्कालीन डीजीपी ने इनकार किया। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। केंद्र ने मना किया था कि अगर वहां गोली चलेगी तो बहुत सारे यात्री मारे जाएंगे, इसलिए गोली न चलाइए। एक तथ्य ये गलत। कई तथ्य गलत हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा जो उसमें अपराध जैसा किया गया है, आतंकवादियों को हिंदू बताया गया है, हिंदू नाम रखा गया। अब मैं उनका नाम बता दूं जो तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी करके बताया था, और सभी पाकिस्तानी थे। उनका नाम है जहूर मिस्त्री, साकिर, इब्राहिम अख्तर, शाहिद अख्तर, सन्नी अहमद। और नाम क्या बताया गया? कैप्टन का नाम बताया गया कैप्टन देवी शरण। क्रू मेंबर्स को बताया गया, जो पायलट चालक दल के सदस्य थे, भोला, चीफ, डॉक्टर, बर्गर। अमित मालवीय जो भारतीय जनता पार्टी की सोशल मीडिया के प्रमुख हैं, उन्होंने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि दशकों बाद जब यह फिल्म देखी जाएगी, जिनको कंधार हाईजैक के बारे में नहीं मालूम है, वो तो यही जानेंगे कि हिंदुओं ने विमान का अपहरण किया था और आतंकवादियों को छुड़वाया था। यह इतिहास को तोड़ने मरोड़ने जैसा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि यह अनुभव सिन्हा और छाबड़ा जो लेफ्ट लिबरल गैंग के जो है जाने पहचाने चेहरे, उन्होंने इतिहास को विकृत किया है। इस फिल्म का सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए।
उधर केंद्र सरकार की जानकारी में जब आया तो उन्होंने उसने जो है इस फिल्म के कंटेंट राइटर को, जो कंटेंट हेड थे, उनको दिल्ली तलब किया है। उनसे यह पूछा जाएगा कि किन परिस्थितियों में ऐसा आपने किया। आप ये मान कर चलिए कि अब केंद्र सरकार की सक्रियता के बाद इस फिल्म पर रोक लग सकती है। वैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर यह फिल्म स्ट्रीम कर रही है। केंद्र सरकार ने गंभीरता से लिया है। मेरा ये कहना है, अच्छा इसमें मैं ये भी बता दूं कि नसरुद्दीन शाह भी इसमें एक किरदार है जो मोदी के घोर विरोधी है। अनुभव सिन्हा और छाबड़ा की बात तो मैंने की है। मेरा केवल इतना कहना है कि हिम्मत कैसी हुई किसी फिल्म निर्माता की कि मुस्लिम आतंकवादियों को हिंदू नाम दे। हिम्मत कैसी हुई? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर जो चाहेंगे वो परोसेंगे, जो चाहेंगे वो लिखेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? हिंदू नाम देने की उन आतंकवादियों की हिम्मत कैसी हुई? वैसे मुंबई में जो हमला हुआ था ताज और कई जगहों पर, उसमें पाकिस्तानी आतंकवादी कलावा पहन करके आए थे और उन्होंने अपना नाम हिंदू रखा था। एक आतंकवादी पकड़ा गया था जो पाकिस्तानी था। ये तो शुक्र करिए, अन्यथा जो है कांग्रेस की सरकार उस समय जो मनमोहन की थी और दिग्विजय सिंह जैसे जो है शुद्ध सेकुलर जो है उसको हिंदुओं के नाम मढ़ देते। और जो किताब छपी थी जिसका दिग्विजय सिंह ने विमोचन किया था, उसमें आरएसएस को तो इसके लिए जिम्मेदार बता ही दिया गया था। वो तो एक आतंकवादी पकड़ा गया तो इससे पता चल गया और ये सिद्ध हो गया कि सारे जो है पाकिस्तानी थे। तो मैं फिर इस जो है कंधार हाईजैक फिल्म पर आईसी 814 पर आता हूँ कि मेरा ये कहना है कि ऐसी हिम्मत कैसी हुई कि आपने मुस्लिम आतंकवादियों का हिंदू नाम रख दिया। छाबड़ा का कहना है कि बहुत रिसर्च किया गया और पता चला कि उन लोगों ने इस तरह के छद्म नाम रखे थे हिंदू। पहले तो ये गलत है। दूसरा, अगर उन्होंने रखा भी था हिंदू नाम, ये सुस्थापित कैसे हुआ? अगर सुस्थापित नहीं हुआ तो आपने हिंदू नाम रखे कैसे? हिम्मत कैसे हुई? इसका जवाब जो है वो फिल्म के दर्शकों को देना चाहिए। इसका संपूर्ण बहिष्कार करना चाहिए, नंबर एक। दूसरा, केंद्र सरकार जो कंटेंट हेड को बुलाया, संपूर्ण टीम पर एफआईआर दर्ज की जाए। एफआईआर दर्ज करके उनको जेल में बंद किया जाए। कंगना रनौत जो मंडी से भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं और बॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री है, उनकी एक फिल्म बनी है इमरजेंसी, 6 सितंबर को आने वाली है। उन्होंने घोषणा की है, लेकिन क्या हुआ? सेंसर बोर्ड ने उसको पास नहीं किया, जबकि वह सत्य घटनाओं पर आधारित है। अभी भी 10 साल के मोदी के शासन में सेंसर बोर्ड नियमों कानूनों के मकड़जाल में फंसा हुआ है और इस तरह की फिल्मों को ओके नहीं कर रहा है, रिलीज करने की अनुमति नहीं दिया। तो कर्नल रनौत ने बहुत अच्छा टिप्पणी की और मैं जो है उस टिप्पणी को पढ़ करके आपको सुनाता हूँ। आप सुनिए, उन्होंने एक्स पर लिखा है कि देश का कानून यह है कि कोई भी व्यक्ति बिना किसी सेंसरशिप के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हिंसा और नग्नता दिखा सकता है। कोई भी व्यक्ति अपने राजनीतिक विचारधारा से प्रेरित होकर वास्तविक जीवन की घटनाओं को बदलकर लोगों को के सामने पेश कर सकता है। दुनिया भर के वामपंथियों के इस तरह की राष्ट्र विरोधी चीजें दिखाने की पूरी आजादी है, लेकिन कोई भी ओटीटी प्लेटफॉर्म हमें ऐसी फिल्म बनाने की अनुमति नहीं देता है जो भारत की अखंडता और एकता के इर्द गिर्द घूमती है। ऐसा लगता है कि सेंसरशिप केवल हम में से कुछ लोगों के लिए ही बना है जो इस देश के टुकड़े नहीं चाहते हैं और ऐतिहासिक तथ्यों पर फिल्म बनाना चाहते हैं। यह बेहद निराशाजनक है। वास्तव में बेहद निराशाजनक है। सेंसर बोर्ड और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इस तरह की मनमानी चलेगी? ओटीटी प्लेटफॉर्म तो सेक्स का बाजार सजाता है, मेरा आरोप है। और उस सेक्स के बाजार में हर वो चीज बिकती है जो आपकी संस्कृति को, आपके परिवार को तोड़ती है।
तो मैं फिर दोहराऊंगा, इस फिल्म पर रोक लगनी चाहिए और केंद्र सरकार ने सही किया है जो उसके कंटेंट हेड को दिल्ली तलब किया है। उन पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और इस फिल्म पर रोक लेनी चाहिए। इस एपिसोड में बस इतना ही। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जो लोग भी सूचना की दुनिया के इस एपिसोड को देख रहे हैं वो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर ज़रूर करिए।